Good morning, students. In our previous video, we started with the types of negotiable instruments. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्रोमिसरी नोट डिस्कस किया. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज. इन बिल ऑफ एक्सचेंज वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द टर्म, पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, स्पेसिमेन क्या होता है, टाइप्स क्या क्या हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट. सो टू बिगिन विद फर्स्ट द मीनिंग. A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. यानी कि देखा जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरीके से ऑर्डर है, जबकि प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस था. तो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग विच इज कंटेनिंग द अनकंडीशनल ऑर्डर. इसको ड्रॉ करने वाला क्रेडिटर होता है जो कि बिल को ड्रॉ करता है ड्रॉई के ऊपर, जो कि एक्सेप्ट करता है बिल को पेमेंट करने के लिए. तो क्रेडिटर ऑर्डर करता है टू द डेटर टू पे सर्टन अमाउंट ऑन अ सर्टन डेट, और इट मे बी टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट वी आर सीइंग द parties to the bill of exchange. There are three parties to the bill of exchange. First is the drawer. Drawer draws and signs the bill of exchange. He is the creditor basically, जो कि पेमेंट रिसीव करने के लिए दूसरे पर्सन पे बिल ड्रॉ करता है. नेक्स्ट इज ड्रॉई. पेयर और एक्सेप्टर is the person on whom the bill is drawn. The person accepts the bill for the payment to be made in a specified time period. Next, payee, the person who has the right to receive the payment on the due date. पेई और ड्रॉअर वन एंड सेम पर्सन भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं. So on the basis of meaning we have characteristics of the bill of exchange, जो कि बहुत कुछ सिमिलर हैं प्रोमिसरी नोट की ही तरह. जैसे फर्स्ट इसमें है इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट. सेकंड अनकंडीशनल होगा, यदि कंडीशंस होंगी तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये नहीं माना जाएगा. ऑर्डर लेटर. This is an order basically by the creditor to pay certain amount of money at specified date. Next, fourth is signature. बिल ऑफ एक्सचेंज पे ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों के ही सिग्नेचर होंगे. नेक्स्ट, फिक्स्ड अमाउंट. बिल ऑफ एक्सचेंज पे अमाउंट भी मेंशन किया जाता है विच इज़ फिक्स्ड इन नेचर. नेक्स्ट, फिक्स्ड पेमेंट एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन वी मे ऑल्सो कॉल इट, दैट जो डेट है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड फॉर विच द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन. नेक्स्ट इज स्टैम्प्ड. अ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड. नेक्स्ट यू कैन सी द स्पेसिमेन ऑफ bill of exchange on your screen. You can see that there is a space for the stamp. Address is mentioned with date also. Amount is also mentioned, and it is clear cut written in this that 3 months after date pay to me or to my order the sum of money for value receipt. So this is to be signed by both the parties, and there is a space for stamping also. So next we will discuss the types of bill of exchange. इसमें फर्स्ट हमारा आता है इनलैंड बिल. इनलैंड बिल में ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं, जबकि जो नेक्स्ट है हमारा फॉरेन बिल. फॉरेन बिल के केस में दोनों पार्टीज ड्रॉअर एंड ड्रॉई अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं,
और इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 कॉपीज बनाई जाती हैं, जिसमें हर कॉपी पे दूसरी कॉपीज का रेफरेंस नंबर होता है. सो 3 कॉपीज आर मेड इन केस ऑफ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज. थर्ड है हमारा एकोमोडेशन बिल. एकोमोडेशन बिल में बेसिकली हमारा दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन ऑर्डर टू हेल्प आउट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए जब एक दूसरे पे बिल ड्रॉ किया जाता है तो उसे एकोमोडेशन बिल बोलते हैं. नेक्स्ट इज इनकोहेट बिल. बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी इस पे क्वेश्चन आ जाता है. When any person signs, stamps and delivers to another person a totally blank bill or instrument which is partially filled up and authorizes such person to fill up the remaining part of the instrument, इसे incoherent instrument हम बोलते हैं. तो यानी कि पार्शियल इंफॉर्मेशन फिल कर दी, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज फिल्ड बाय द सेकेंड person. It is being mentioned in the section 20 of the act. Next is documentary bill of exchange. Documentary bill of exchange is one which is accompanied by documents जैसे कि shipping document, bill of lading, insurance policy, invoice, etc. These documents are released by the bank only on the acceptance or the payment of the bill. नेक्स्ट एम्बिगुअस बिल. एम्बिगुअस बिल एक ऐसा बिल होता है जो कि ये क्लैरिफाई नहीं करता कि ये प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है. ये होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो उसको प्रोमिसरी नोट भी ट्रीट कर सकता है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी ट्रीट कर सकता है. नेक्स्ट एंड लास्ट इज फिक्टिशियस बिल. फिक्टिशियस बिल ऐसा बिल होता है जहाँ पे एक पार्टी फिक्टिशियस पर्सन है, तो दिस इज नॉट एनफोर्सिएबल बिल. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. On the basis of discussion conducted so far, we may conclude with the difference between bill of exchange and promissory note. मेन डिफरेंस आप ले सकते हैं एक तो मीनिंग का. आफ्टरवर्ड्स यू कैन से लाइक इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. ड्रॉर की बात कर सकते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर ड्रॉर होता है जबकि प्रोमिसरी नोट में डेटर ड्रॉर होता है. बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे वेयर एज प्रोमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे. बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है. प्रोमिसरी नोट के केस में एक्सेप्टेंस इज नॉट कंपल्सरी. बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई, जबकि प्रोमिसरी नोट के केस में 2 ही पार्टीज होती हैं, प्रोमिसर एंड पेई या मेकर भी जिसे हम बोलते हैं, मेकर एंड पेई. नेक्स्ट लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉर अराइजेज ओनली इफ द एक्सेप्टर डज नॉट पे, जबकि प्रोमिसर या मेकर की ही लायबिलिटी प्राइमरी लायबिलिटी रहती है इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट. नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग की बात करें तो इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज़ बेटर टू गेट इट नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन पेमेंट. इन द केस ऑफ प्रोमिसरी नोट नोटिंग इज नॉट नेसेसरी. बिल ऑफ एक्सचेंज में यदि फॉरेन बिल है तो 3 कॉपीज बनेंगी, जबकि प्रोमिसरी नोट के केस में एक ही कॉपी बनाई जाती है. बिल ऑफ एक्सचेंज की स्टैंपिंग ऑन डिमांड इज डन, whereas promissory note is to be stamped in every case. So with this we come to an end with our next negotiable instrument, that is bill of exchange. Thank you.